जी आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये हम चेंज कर लेते हैं। बेसिकली हम आज पढ़ रहे हैं इरेज इन सी प्लस प्लस। ठीक है जी, इरेज इन सी प्लस प्लस। अब एक दफ़ा हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले आप इसकी आउटपुट देख लें कि इरेज बेसिकली यूज़ क्यों होती है। इरेज यूज़ होती है कि हमें फॉर एग्जांपल अगर हम इंट का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम उसमें एक वैल्यू सेव कर सकते हैं। और अगर हमें चाहिए एक स्ट्रिंग्स ऑफ वैल्यू, मतलब हम मल्टीपल वैल्यूज चाहिए एक इंटीजर, तो हम उसके लिए यूज करते हैं इरेज। इरेज मतलब इंट की या डबल की या मतलब जो भी आपका डेटा टाइप है उसकी आप इरेज यूज करते हैं। तो इरेज का बेसिकली यूज करने का मकसद ये है कि जब हम यूज कर रहे होते हैं मल्टीपल एक डेटा टाइप की, हमें ज़्यादा वैल्यूज चाहिए होती हैं, मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, इरेज यूज करते हैं। सबसे पहले जरा आप आईओ स्ट्रीम है, आईओ स्ट्रीम के बाद है नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड्स। आईओ स्ट्रीम बेसिकली यूज होती है टू इंक्लूड सी इन एंड सी आउट। ठीक है जी, टू यूज सी इन एंड सी आउट इन आवर प्रोग्राम के स्ट्रीम इन और स्ट्रीम आउट कंसोल से इनपुट लेने के लिए जो यूजर इनपुट डालेगा वो रीड करने के लिए, और जो हमारी आउटपुट होगी वो कंसोल पे दोबारा राइट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम्स। फॉर दैट पर्पस आईओ स्ट्रीम हम इंक्लूड करते हैं जिससे हमारे सी इन और सी आउट प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए। एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स। और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है जहाँ से हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। कोई भी प्रोग्राम है तो उसकी एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है। मेन के बाद जनाब ये हमारा मेन फंक्शन आ गया है, ओपनिंग ब्रेस आ गई है। इसके बाद हमने एक कॉन्स्ट इंट साइज लिया। कॉन्स्ट इसे रखने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की मतलब इस जो हमारा ये प्रोग्राम है पॉपुलेट एरे का प्रोग्राम है, इसमें थ्रू आउट इसकी जो वैल्यू है साइज की वैल्यू वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। इसलिए हमने इसे कांस्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया। इसकी वैल्यू हमने दी है 5। ये 5 बेसिकली हमारी क्या होगी, एरे का साइज होगा। 5 क्या होगा, एरे का साइज होगा। मतलब यहाँ पे मैंने 5 एक वजह से लिखा हुआ है, यहाँ पे असल में आना चाहिए साइज, लेकिन 5 मैंने लिखा है इसलिए है कि आपको इनका हार्ड कोड जो हमारी वैल्यू है, जिस तरह अभी हमने 5 लिखा हुआ है, या हम साइज लिखें तो इसका डिफरेंस क्या होगा। देखिए डिफरेंस ये है कि साइज बेसिकली हम जब भी एरे डिक्लेयर करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो हम एक वेरिएबल के जरिए दें। उसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो एरे की वैल्यू भी साथ ही एडजस्ट हो सके, चेंज हो सके। अगर हम इसकी हार्ड कोडेड वैल्यू देंगे तो ये फिर बाद में मतलब जो भी हमने एक उसे नंबर दे दिया होगा उससे चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो एरे हमने डिक्लेयर किया इंट माई एरे, और उसका साइज क्या दे दिया, ऊपर वाला जो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट इंट डिक्लेयर किया, साइज वो हमने उसका एरे का साइज दे दिया, जो मतलब इस प्रोग्राम की सूरत में 5 है। ठीक है। prompt the user to enter data into the array। cout enter size, साइज मतलब यहाँ 5 होगा। 5 इंटीजर वैल्यूज, मतलब कंसोल पे लिखा आएगा एंटर 5 इंटीजर वैल्यूज। उसके बाद क्या होगा, हमने फॉर लूप लगाई है क्योंकि इसकी वैल्यूज हमने मल्टीपल लोकेशंस में देनी है। मल्टीपल मतलब वो एक 1 2 3 4 इस तरह आगे करके देनी है, तो हमने एरे को पॉपुलेट करना है विद अ लूप। इस सूरत में हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो लूप में मतलब एक एक वैल्यू आती जाएगी और एरे में शामिल होती रहेगी। अगर आप इसे देखें कि हम जनाब एरे कैसे मतलब हम इसे कर सकते हैं,
एरे नजर कैसे आती है। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया इसका दे सकूं, इस टाइप की है। तो इस किस्म की 5 लोकेशंस, 1 2 3 4, और इस तरह की हमारे पास 5 लोकेशंस। ठीक है जी। तो हर एरे में एक एक वैल्यू एंटर होते, मतलब हर एरे के जो पोर्शन है उसमें एक एक वैल्यू एंटर होती रहेगी, 5 वैल्यूज उसमें जाएंगी। फॉर लूप को देख लेते हैं। फॉर लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, जो कि इसकी आई की इनिशियलाइजेशन वैल्यू है कि वो 0 से शुरू हो। आई लेस देन साइज। अच्छा, लेस देन साइज का मतलब क्या है कि ये 5 से नीचे रहेगी। अब 5 से नीचे 5 लोकेशन आ जाती है, मतलब 0 1 2 3 4, जो कि 5 बनती है। तो आई लेस देन साइज 5 से मतलब उसने एक नीचे रहना है, और आई प्लस प्लस एक उसका काउंटर है जो इंक्रीमेंट हो जाएगा विद एवरी, मतलब जब हम एंटर प्रेस वैल्यू प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंटर वैल्यू जनाब आई प्लस 1, मतलब पहली दफा इसमें लिखा आएगा 0 है, 0 प्लस 1 1, मतलब इंटर वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस जगह पे फिर 5। यहाँ पे हमने जनाब सी इन माई इरे। अब माई इरे के अंदर हमने लोकेशन दे दी। अब ये लोकेशन पहली दफा 0 होगी, फिर इंक्रीमेंट यहाँ से होगी, तो फिर ये 1 पे चली जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगी, फिर 2 पे चली जाएगी। मतलब ये इरे के ऊपर एक काउंटर है जो 1 प्लस 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 इस तरह करके आगे चलता है। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हमने एरे को पॉपुलेट कर दिया है, उसमें हमने एंट्रीज कर दी हैं, उसमें डेटा हमने डाल दिया। अब डिस्प्ले करने के लिए भी हम फॉर लूप, क्योंकि एक एक वैल्यू इस तरह हमने डाली है, जिस तरह इस तरह एक एक वैल्यू निकलती जाएगी, निकलती आएगी और कंसोल पे प्रिंट होती है। तो सी आउट यू एंटर द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज 0 से 4 तक, आई प्लस प्लस। सी आउट माई इरे पहली लोकेशन पे जो वैल्यू है, पहली लोकेशन पे वैल्यू है, फिर जनाब प्लस प्लस हो जाएगा, फिर उससे अगली लोकेशन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, फिर उससे अगली जो लोकेशन है वो उस पे जो वैल्यू होगी इस तरह प्रिंट हो जाएगी। मतलब हर दफा एक काउंटर आगे चला जाएगा और वो वैल्यू उस पे प्रिंट होती रहेगी। इसकी एक दफा आउटपुट देखते हैं। इंटर वैल्यू 1, 1 पे मैंने प्रेस किया जनाब 2, इंटर वैल्यू 2, इंटर वैल्यू 3, यहाँ पे 5 मैंने प्रेस कर दिया, इंटर वैल्यू 4, 6 प्रेस कर दिया, इंटर वैल्यू 5, 7 प्रेस कर दिया। अब जो ही मैंने ये पहली फॉर लूप ने अब वैल्यूज ले ली है, अब जो ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यू एंटर द फॉलोइंग वैल्यूज 2 3 5 6 7, जिस सीक्वेंस में मैंने ये 2 3 5 6 7 वैल्यूज डाली हैं उसी सीक्वेंस में ये प्रिंट हो। ठीक है। अब ये प्रिंट कौन सी करवा रही है? सेकंड फॉर। वैल्यूज ले कौन सी रही है? फर्स्ट फॉर। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने एरे डिफाइन की, उसका साइज लिया, पहली फॉर लूप ने वैल्यूज यूजर से ली, दूसरी फॉर लूप में हमने कंसोल पे